दुनिया में सबसे बड़ा दुख होता है मौत का, और वह मौत का खौफ, उसके कितने रूप हो सकते हैं और वह कितनी भयावह हो सकती है। उसका विकराल रूप केदारनाथ में लोगों ने अपनी आँखों से देखा है। जो नहीं रहे इस दुनिया में सदा सदा के लिए, भगवान में विलीन हो गए, उन दिवंगत आत्माओं का दर्द तो वो अपने साथ में ही समेट करके चले गए। जिन लोगों ने उस खौफ को, उस दर्द को, उस भयावह दृश्य को अपनी आंखों से देखा है, वो अभी तक भी सहमे सहमे हैं। यूँ तो पूरे हिमालय क्षेत्र में बड़ी तबाही हुई है, गंगोत्री यमुनोत्री से लेकर के बद्रीनाथ और केदारनाथ तक, लेकिन सबसे ज़्यादा त्रासदी, सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा आपत्ति विपत्ति यदि कहीं पर आई तो वह केदारनाथ था। आज भी हजारों लाशें वहाँ पर बिछी हुई हैं और मलबे के नीचे दबी हुई हैं। अभी उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, लगता है करीब करीब 10,000 लोग कम से कम इस पूरे प्रलय में हिमालय में समा गए। केदारनाथ के नीचे जहाँ तक पहुँच पा रही थी राहत सामग्री, और जहाँ से लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से नीचे लाया जा रहा था, वो स्थान था गुप्तकाशी। गुप्तकाशी में थोड़ा बहुत प्रयास तो स्थानीय लोगों ने किया, लेकिन गुप्तकाशी में सबसे पहले राहत सामग्री लेकर के पहुँचे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी। और वहाँ पर जो उन्होंने अपनी आँखों से देखा, और करीब चाहे 10 ट्रक सामग्री वहाँ पर लेकर के गए थे और पीड़ितों तक उसको पहुँचाया, और जो उन पीड़ितों की सेवा में लगे थे उन सैनिकों का भी मनोबल बढ़ाया, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा इस पूरी त्रासदी में यदि किसी ने की है तो वह हमारी आर्मी है। हमें अपनी सेना पर गर्व है, आईटीबीपी के जवानों पर गर्व है, एनडीआरएफ और तमाम वो दूसरी फोर्सेज जो सेना के साथ में लगी थी, उनके प्रति हम कृतज्ञता भी प्रकट करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, और उन्होंने जो कुछ किया उनके लिए उनका शुक्रिया करते हुए श्रद्धेय आचार्य श्री से जो कुछ इन्होंने अपनी आँखों से देखा उस पीड़ा को, और जो कुछ आगे की पतंजलि योगपीठ की योजना है कि किस तरह से हम अब तक जो लोगों की हर संभव मदद कर पाए, सबसे पहले पूरे हिमालय क्षेत्र में राहत सामग्री के नाम पर पतंजलि योगपीठ ने जो प्रयास किया, उसके बारे में भी श्रद्धेय आचार्य श्री बताएंगे। और आगे की भी जो आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए जो एक अभी प्रारंभिक चरण में जो हमने एक स्वरूप सोचा है लोगों तक सहायता पहुंचाने का, उसके बारे में भी श्रद्धेय आचार्य श्री बात करेंगे। क्योंकि अब सैकड़ों ट्रक राहत सामग्री मैंने देखी है सड़कों पर, यहाँ पर हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच में लगी हुई है। माने कुछ उसमें सामग्री सड़ रही है, और जो ज़रूरतमंद हैं वो आज भी दाने दाने के लिए तरस रहे, क्योंकि जितने लोग त्रासदी से मरे हैं, माने उस मलबे के नीचे दब करके मरे हैं, पानी से मरे हैं, बादल फटने से मरे हैं, लगता है बहुत से लोग फिर भूख से मरे हैं, पानी न मिलने के कारण से मरे हैं, ठंड से मरे हैं। उन तक सहायता पहुंचाना यह हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। श्रद्धेय आचार्य श्री वहाँ पर गए और उन्होंने जो कुछ देखा और जो कुछ वहाँ पर सेवा की, और जो है आप सब का सहयोग उसमें मिला। पूरे देश से हजारों हाथ एक साथ इस सेवा के लिए उठे, और जो कुछ हमने किया ये किसी प्रदर्शन के लिए नहीं। अभी तो आपके मन में भी एक उत्कंठा होती है कि आप जो सहायता कर रहे हैं वो सहायता कैसे और कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। श्रद्धेय आचार्य श्री से जानते हैं। अभी देश जिस त्रासदी से पीड़ित है, कुछ हजार 50-60 हज़ार से ज़्यादा जो हमारे भाई बहन थे, वो लोग उसमें उस
त्रासदी के गवाह बने, उसमें पीड़ित हुए, परंतु पूरा देश कहीं ना कहीं उससे बहुत प्रभावित हुआ। करीब 1 लाख लोग फंसे हुए थे पूरी। और ये इधर देखा जाए तो स्थानीय स्तर पर भी जो लोग रहते हैं वहाँ पर, वो लोग भी पूरी तरह से एक तरह से वो वहीं पर बिल्कुल कैद होकर के रह गए थे। तो शुरू के 1 दिन 2 दिन जो भयानक इसका जो स्वरूप था, प्रकोप था, उसको उस भयानकता के साथ में नहीं बताया गया। इसीलिए राहत के कार्य में प्रारंभ में विलंब हुआ। जब पता चला कि यह विभीषिका ये छोटी नहीं है, मात्र 50 लोगों का जीवन की जो है हानि नहीं हुई है, न केवल थोड़े से लोग फंसे हुए हैं, अभी तो ये लाखों लोगों की बात है और हजारों लोगों ने अपना जीवन को भी समाप्त हो गया लोगों का। जब ऐसा पता चला तो तुरंत श्रद्धेय स्वामी जी का आदेश हुआ कि कुछ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए ये एकदम समझने की चीज़ इस रूप में समझ में नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। तो हमने प्रशासन से बात की, तो उन्होंने कहा कि जी ऊपर की जो स्थिति है वहाँ पर अभी बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है और खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा है, आप कुछ व्यवस्था करिए। जाने के रास्ते सारे बंद थे और हमने तुरंत 7-8 ट्रक माल, उसमें विशेष करके पतंजलि के बिस्किट्स और पानी, 14-15 टन पानी और 3-4 टन बिस्किट हमने तुरंत जोली ग्रांट एयरपोर्ट पे पहुंचाया और वह खाद्य सामग्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से जहाँ जहाँ पर भी लोग फंसे हुए थे वहाँ पर पहुंचाया गया। इस रूप में व्यापक स्तर पर खाद्य सामग्री के रूप में ये पतंजलि का जो पहल है उसका जो जीवंत रूप है। मैं जब सोनप्रयाग में पहुंचा तो मैंने उसके प्रभाव को देखा। बहुत विपदा की घड़ी थी, मन बहुत दुखी था वहाँ पहुँचने के बाद में। जो जिस दृश्य को हमने आंखों के सामने देखा बहुत ही भयानक दृश्य था। वहाँ पर एनडीआरएफ के हमारे भाई लोग, बाकी लोग सेवाएं दे रहे थे। लोग जो पैदल आ पा रहे थे उनको वहाँ से सोनप्रयाग से लेकर के आया जा रहा था, ऊपर से गौरीकुंड आदि से। तो मैंने देखा कि राहत सामग्री के अंदर में वहाँ पर पतंजलि का बिस्किट भी है। तो मेरे को अंदर से उस पीड़ा की घड़ी में भी कहीं इस बात का तो शकुन था कि हमने जो राहत सामग्री जोली ग्रांट में दिया था, वह जोली ग्रांट की राहत की सामग्री पूरी जगह पर जहाँ जहाँ पर वो भाई फंसे हुए थे, किसी के जीवन के रक्षण के लिए शायद वो निमित्त बना। हमने पूछा तो उन भाइयों ने कहा कि सबसे पहले ये जो राहत सामग्री है इतनी पर्याप्त मात्रा में पतंजलि की तरफ से 60,000 प्राप्त बिस्किट हुआ था। पहले चरण में भेजे तो थे। पहले चरण की मैं बात कर रहा हूँ, तो वह पूरी जगह पर जहाँ जहाँ भी वो पहुँचा सकते थे, एनडीआरएफ के हमारे भाई लोगों ने वह हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुँचा दिया था। तो वह जहाँ ज़रूरत थी वो जगह पर कोई चीज़ पहुँचती है तो मन में एक शकुन होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम मिल रहा है। जब दोबारा मेरी बात हुई प्रशासन से, उन्होंने कहा कि रास्ते खुल गए हैं, अभी आप आ सकते हैं, परंतु 402 जो छोटी गाड़ी होती है उसमें सामान लेकर के आना। परंतु हम लोगों ने 407 में बड़ी गाड़ियों में करीबन 9 ट्रक सामान पूरी तरह से भर करके हम लेकर के पूरा पतंजलि योगपठी परिवार के 50 स्वयंसेवकों को लगभग लेकर के साथ में हम स्वयं यहाँ से निकले। श्रद्धेय स्वामी जी का आदेश था और मुझे इस बात के लिए भी पतंजलि योगपीठ का हम सगर्व कह सकते हैं कि बड़े ट्रकों में 407 में राहत सामग्री को लेकर के गुप्त काशी पहुँचने वाली हमारी पहली टीम थी। उससे पहले राहत सामग्री जा रही थी तो 207 में या छोटी गाड़ियों से उस तरह से कुछ लोग लेकर के पहुँचे हुए थे। जब हम पहुँचे उसके बाद में दूसरी गाड़ियाँ पहुँची और वहाँ जा कर के गुप्त काशी से लेकर के सोनप्रयाग तक जहाँ जहाँ भी लोग फंसे हुए थे, जहाँ जहाँ भी परेशान थे, हम लोगों ने भोजन से लेकर के, जल से लेकर के, औषधि से लेकर के, खाद्यान्न से लेकर के, इतना ही नहीं ग्लूकोज और इलेक्ट्रोल और बाकी औषधियों से लेकर के हम सब जगह पर गए। जहाँ हेलीपैड में लोग उतर करके आ रहे थे वहाँ आते ही उनका डिहाइड्रेशन और बहुत ही भयानक स्थिति थी। हमने उनको ग्लूकोज दिया, इलेक्ट्रोल दिया, हमने कहा कि आप यहाँ पर लीजिए और वहाँ पर हेलीपैड पर काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हमने ग्लूकोजों को रखवाया और हमने कहा कि इसको आप
जितने भी जहाँ भी आप रेस्क्यू के लिए जाएंगे उन जगह पर जो लोग फंसे हुए हैं इसको ज़रूर पहुँचा देना, क्योंकि इससे लोगों को तुरंत जीवन निर्वहन के लिए, जीवन को बचाने के लिए तात्कालिक रूप से ये कारगर हो सकता है। जब उसी ग्लूकोज के पूरे ट्रक को लेकर के, इलेक्ट्रॉल को और बाकी चीज़ों को लेकर के, दवाइयों को लेकर के जब हम सोनप्रयाग पहुँचे तो मेरे बहुत सारे जो फौजी डॉक्टर्स भाई थे उन्होंने कहा कि आचार्य जी, यदि यह ग्लूकोज अगर 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमें मिलता तो शायद हम और सैकड़ों जानें बचा सकते थे। यह एक बहुत बड़ी बात थी। तो राहत सामग्री के रूप में हम देख रहे हैं देश से बहुत सारे लोग अभी आगे आ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, पर बहुतों को जो है यह भी नहीं पता है कि राहत सामग्री क्या भेजें, कैसे भेजें। उनके लिए भी मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह की जो सामग्री, पूड़ी, सब्जियाँ, भोजन, पका हुआ खाना, ब्रेड, इस तरह की चीज़ें ना भेजें, क्योंकि वहाँ पर वो सड़ रहा है। अभी तक वहाँ पर क्विंटलों में, जब मैं अभी वापस आया, आज पहुँचा सवेरे, तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो है क्विंटलों में अभी सड़ रहा है। इस तरह की राहत सामग्री सब जगह पर डंप हो रही है। पहले आप पता करिए कि वहाँ कितने लोग फंसे हुए हैं। जो लोग फंसे हुए थे लगभग काफ़ी लोग निकल गए हैं, और जो फंसे हुए हैं उनको जो है वहाँ पर भोजन सामग्री पहुँचाने के लिए छोड़ करके केदारनाथ की घाटी में, गुप्त काशी से लेकर के इधर बाकी सब रास्ते बंद हैं। सिर्फ हेलीकॉप्टर से वो सामान पहुँचाया जा सकता है। यहाँ पर खरासी में तक अभी गाड़ी जाती है, खरसाली में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर भी जहाँ तक गाड़ी जाया जा सकता है यमुनोत्री के लिए, आज सुबह हमने राहत सामग्री भिजवाई। वहाँ पर हमने फ़ोन से संपर्क किया, मैंने कहा कि हमने कहा कि आपको अभी क्या चाहिए आप बताइए। उन्होंने कहा आचार्य जी अभी हमारे को चाहिए तुरंत आटा, दाल, चावल, जो खाद्य सामग्री है, रसद है, उसको आप भिजवाइए, कच्चा सामान। हमने तुरंत वहाँ भिजवाया। उत्तरकाशी में रास्ता बंद है, पर वहाँ लोकल जो हमारे भाई हैं पूरी तरह से वहाँ पर जिस दिन परेशानी खड़ी हुई थी उसी दिन से वहाँ पर भोजन का, लंगर का, खिचड़ी का काम लगातार चल रहा है, अनवरत रूप से चल रहा है। तो एक बेल्ट बचता है केदारनाथ, बद्रीनाथ का क्षेत्र और हेमकुंड साहिब। वहाँ पर पता चला कि रासद सामग्री विशेष कर करके जो हमारे पंजाब के भाई बहन हैं वहाँ पर ज़्यादा, उस क्षेत्र में, क्योंकि हेमकुंड साहिब का क्षेत्र वहाँ पर है, वहाँ पर लगे हुए हैं। तो मेरे को प्रशासन ने कहा कि आप ज़्यादा ध्यान उधर गुप्त काशी में दीजिए। तो गुप्त काशी में हमने देखा और पूरी तरह से हमने जितना भी पहुंच सकता था हम राहत सामग्री को लेकर के हमने सेवाएं की। अभी भी हमारी राहत सामग्री सभी कैंपों में, सब जगह हम पहुंचा करके लोगों को दे करके, और हम स्वयं, हमारे भाई बहन भी वहां पर बांट रहे हैं। इसके अलावा जो हमने देखा, दोनों चीज़ें हैं कि जो लोग फंसे हुए थे लगभग वो घर निकल करके चले गए हैं, और जो बाकी फंसे हुए हैं, जब तक फंसे हुए हैं तब तक उनके लिए राशन की आवश्यकता है, उसके बाद वो तुरंत निकलने के लिए तैयार हैं। और जो भगवान को प्यारे हो गए, जो इस क्रूर काल के गाल में समा गए, उनके लिए तो अभी कुछ हम हो नहीं सकता। उनका दाह संस्कार ठीक से हो जाए, पता चल जाए। हमने इसके लिए भी शासन से, प्रशासन से बात करी, क्योंकि वहाँ पर ऐसे हजारों लोग अभी भाई बहन घूम रहे हैं। वो फोटो ले लेकर के घूम रहे हैं, रास्ते में कोई हाथ में ले लेकर के घूम रहे हैं। कई लोग अपना पोस्टर बना करके दीवारों में चिपका रहे हैं। बहुत ही भयानक और कष्ट देने वाली, बहुत मन को उद्वेलित करने वाले दृश्य वहाँ देखने को मिलते हैं। वो कहते हैं जी, किसी का कोई भाई बिछुड़ गया, किसी का बहन बिछुड़ गई, किसी का माँ बाप बिछुड़ गए, किसी का पति रह गया, पत्नी चली गई। कई बच्चों ने उनके गोद में ही प्राण त्यागे। अपने मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों से आपने उस बात को सुना भी होगा। बहुत जो त्रासदीपूर्ण, जब हम सोनप्रयाग से आगे गए तो वहाँ पर हमने देखा कि सब जगह पर कहीं हाथ दिख रही, कहीं पैर दिख रहा, कहीं बड़ा कारुणिक और दर्द भरा दृश्य हमने देखा, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो वो लोग वहाँ से, वो त्रासदी से समाप्त हो चुके हैं। तो अब वहाँ क्या ज़रूरत है? वहाँ राहत सामग्री, बहुत खाद्य सामग्री की वहाँ उस रूप में आवश्यकता नहीं है आज। और आज ज़रूरत है जहाँ जहाँ पर फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए राशन की आवश्यकता है, परंतु वो ख़राब ना हो। क्योंकि बद्रीनाथ में फंसे हुए लोग हैं, यमुनोत्री में फंसे हुए हैं, गंगोत्री में फंसे हुए हैं। वहाँ पर बिस्किट आदि की जगह पर यदि हम आटा, दाल, चावल पहुँचा सकते हैं तो जहाँ जहाँ भी रुके हुए हैं वहाँ पर वो पका हुआ भोजन, जो आश्रम वाले, जो स्थानीय लोग, या जो वहाँ पर जो संस्थाएं हैं जो वहीं पर ही हैं स्थित, वो जो सेवाएं कर रही हैं, उनको शायद उससे हेल्प मिलेगा। और इसके बाद में जो अभी जो इस दृश्य है, वहाँ का जो भयानक दृश्य है, वो यह है कि जो लोगों के, जिनके घरों से जो लोग बिछुड़ गए हैं, जो वहीं के रहने वाले स्थानीय लोग हैं, उनके आगे जीवन निर्वहन के लिए कोई साधन नहीं है। दूसरा, क्योंकि वो सारे आपदा की, दैव आपदा की वजह से जो पूरा पहाड़ ढह गया, सारा रास्ते बंद हो गए, वहाँ खाने पीने का कोई साधन नहीं है। जो जिनके घरों से, जो हमने, जिनके प्राण की हानि हुई,
शरीर जिनका जो नुकसान हो गया, उनके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनका घर बह गया। घर भी कैसे बहा हुआ है कि पूरा का पूरा गांव साफ नहीं हुआ, शहर साफ हो गया। जो छोटा था, केदारनाथ में था, गौरीकुंड में था, वो सब खत्म हो गया। वह उनका अस्थायी जगह थी जहां पर वो अपने व्यापार के लिए, अपने सीजन में काम के लिए जाते थे। इसके अतिरिक्त जो नदी के, गंगा जी के किनारे किनारे जो जगह थी, वो सब खत्म हो गया। जो केदार घाटी में जो बसे हुए लोग थे वो खत्म हुए। तो कोई ऐसा आपदा से पूरा गांव तबाह हुआ हो, इस तरह से नहीं है, पर गांव उस रूप में तबाह हुआ, वहाँ के बहुत सारे लोग मौत के मुंह में चले गए। वो गाँवों से नहीं गए, वो केदारनाथ में थे। बहुत सारे जो पूजा करने वाले हमारे पुजारी भाई बहनों के परिवार थे, बहुत सारे जो खच्चर और घोड़े वाले परिवार थे, बहुत सारे जो छोटा मोटा काम करते थे वो परिवार थे, वो सब के सब काल के गाल में समा गए। तो वो एक भयानक स्थिति वहाँ पर, जो एक भयानक मंजर है अभी गांव में, जो है एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। उन लोगों के लिए कुछ करने की जरूरत है। तो हम लोगों ने आने के बाद श्रद्धेय स्वामी जी जैसे मेरी बात हुई, तो हमने ये विचार किया है कि वहाँ पर करीबन केदार घाटी के अंदर लगभग 65 गांव ऐसे हैं जो आपदा की वजह से भयानक रूप से पीड़ित हैं। उन सब गांव के लोगों के लिए अभी तुरंत, क्योंकि गांव के बहुत सारे भाई बहनों ने हमसे संपर्क भी किया, लोग कहते हैं कि लोग आपदा की सामग्री ले आते हैं, वो सिर्फ वहीं शहर में डंप करके चले जाते हैं, बिस्किट्स और ब्रेड लेकर के आते हैं, वो सब खराब हो जाता है, उससे हमारा काम चलेगा नहीं। तो पतंजलि योगपीठ ने, क्योंकि प्रथम चरण का और दूसरे चरण का जो राहत का कार्य था वो बहुत ही व्यापक और बहुत ही प्रामाणिकता के साथ में और बहुत ही पूरी निष्ठा के साथ में पूरा किया। हम स्वयं उसका नेतृत्व करते रहे। श्रद्धेय स्वामी जी के आदेश से मैं वहाँ गया, सब काम हमने किया। अब तीसरे चरण के लिए हमने ये सोचा हुआ है कि सबसे पहले रसद जो है गाँव के प्रत्येक व्यक्ति तक, जिनके घर में मौतें हुई, वहाँ तक जाया जाए। हमने वहाँ पता लगाया है। हमारी पतंजलि की पूरी एक टीम वहाँ पर लगी हुई है, पूरी स्थानीय लोगों को साथ में लेकर के एक टीम बनाई गई है। वो आज सर्वे कर रही है। हमने कहा कि कितने टोटल घर कितने प्रभावित हुए हैं, आपदा की वजह से कितने लोग परेशान हैं, कितने लोगों को जान चली गई है, स्थानीय स्तर पर भी हजारों लोग मरे हैं। तो उन सब का डाटा बना करके फिर हम यहाँ से रसद पहुँचाने का काम, हर घर को तेल नमक से लेकर के, हल्दी से लेकर के, और उनको आटा दाल चावल, और जिनके घर उजड़ गए हैं उनके लिए त्रिपाल, जो बहुत बीमार हैं उनके लिए औषधियाँ, ये हम तुरंत अभी करने वाले हैं। इसके बाद में और उसके बाद में जो लोग देश के जो अनेक गांव से लोग गए थे, कई जगह पर मध्य प्रदेश से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से कल मेरे से एक व्यक्ति मिला कि हमारे गांव से 100 आदमी आए, एक भी नहीं मिला। तो गांव का गांव तबाह हो गए हैं। तबाही आई केदारनाथ में, गांव उजड़ा मध्य प्रदेश का, तबाही आई केदारनाथ में, गांव उजड़ा गुजरात का। उन लोगों को भी हम पता लगा रहे हैं कहाँ कहाँ पर ऐसे लोग हैं, उनके लोगों के लिए भी, उनके परिवार के लोगों के लिए भी हम लोग किसी न किसी तरह से जो भी हो पाएगा वह भी राहत का काम करेंगे। तो इसकी अभी योजना बनी हुई है और निश्चित रूप से हम सबको मिलकर के, देश के लोगों ने आगे आकर के काम किया है और करना चाहिए। परंतु राहत के नाम पर हमारी जो चीज़ें हैं सही जगह पर पहुँचे और राहत के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वह चीज़ पहुँचे, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका दिया हुआ पदार्थ व्यर्थ न चला जाए, ये भी हमने ध्यान रखा है और अपनी तरफ से हमने पूरा कार्य किया है। और बहुत वहाँ का जो दृश्य है, मैं कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मृत्यु के कितने रूप हो सकते हैं, कितना क्रूरतम रूप हो सकता है। उस रूप को या किस तरह से आदमी तड़फ तड़फ के इस प्राणों को त्याग सकता है, सारे विकराल, विभत्स, भयानक और क्रूरतम और कठोरतम उन सारे दृश्यों को हमने देखा। तो अब यही उपाय है कि हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना करें जो हमारे बीच में नहीं है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति भगवान दे दें। मैंने तो यह भी देखा, जो वहाँ बच कर के जो लोग आए हैं, जो हेलीकॉप्टर से जब उतरे हैं, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं, उनको ये नहीं पता कि हम बच भी गए हैं। इस तरह की स्थिति में न जाने कितने लोग, हजारों लोग मानसिक रोग से पीड़ित होंगे, वो परेशान होंगे, उनका जीवन का जो प्रवाह था, जो धारा थी, वो सब कुछ बदल चुकी होगी। पर उनको भी हम सांत्वना दें, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ें, उनको भी हिम्मत दें, उनको भी साहस दें। और उनसे भी हमारी प्रार्थनाएं हैं कि आप हिम्मत रखिए, साहस रखिए, थोड़ा योगासन प्राणायाम करिए और अपने आप को मजबूत और बलवान बना करके अपनी जीवन धारा को आगे बढ़ाइए। क्योंकि ये जीवन की जो क्रूरतम क्षण थे उससे आप बाहर निकल करके आ चुके हैं। जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए भी यह है कि वहाँ पर ये दैवीय आपदा में
यह दैव प्रकोप में हम कुछ नहीं कर सकते थे, पर अब जो हम कर सकते हैं उसको करने के लिए पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार, श्रद्धेय स्वामी जी पूरा इस काम के लिए स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं और हम भी लगे हुए हैं। हमारे साथ हजारों हजारों हमारे कार्यकर्ता, लाखों लाखों जो पूरे देश के अंदर इस मिशन के प्रति निष्ठा रखने वाले सहयोगी भाई बहन भी पूरा दिल खोल करके हमें इस बात के लिए भी बड़ा, सब देशवासियों को हम धन्यवाद करते हैं कि श्रद्धेय स्वामी जी ने आह्वान किया, लोगों ने बढ़ करके, लोगों ने आगे आकर के पूरा सहयोग किया है और आगे भी यह सहयोग कि स्थायी निर्माण के लिए, उनके आवास के लिए, उनके पुनर्निर्माण के लिए, हम पुनर्वास के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम विचार करके पूरी योजनाबद्ध ढंग से हम करेंगे, अविलंब करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। यह हम पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, क्योंकि आपका विश्वास हमारी ताकत है, आपका विश्वास हमारे लिए वही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो उसके लिए चाहे कुछ भी हमें करना पड़े, हम हमेशा तैयार हैं और अपने तरफ से हमने हमेशा प्रयास किया है। तो आगे भी, क्योंकि अभी 2-3 दिन के बाद में फिर जो है यह यात्रा शुरू हो जाएगी, तब तक जो खाद्य सामग्री वगैरह जो चीज़ें हैं वह जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होगी पुनः हम भेजेंगे। हम शासन प्रशासन से भी पूछेंगे, जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता हो पतंजलि योगपीठ कर सकता होगा तो निश्चित रूप से उसको सहर्ष करेगा। और आते समय भी हम रास्ते में, क्योंकि रास्ता बंद हो गया था, लैंडस्लाइड हो गई थी, सब कुछ था, पर हमें परवाह नहीं है। यदि हमारा एक जीवन तो क्या हजारों जीवन भी लोगों के जीवन को बचाने के लिए, इस देश के लिए काम आ जाए, काम आ सकता है, तो उसके लिए हम तैयार हैं और उसके लिए लगे हुए हैं। क्योंकि यह जो शक्ति है, यह ऊर्जा देशवासियों का दिया हुआ है, देश के लोगों का प्यार, उनका अपनापन, वह हमें ताकत देता है। यदि उनके लिए जीवन लग जाए तो हमारे लिए वह बहुत ही अभाग्यशाली हम अपने आप को समझेंगे। ये जो आपदा पीड़ितों के लिए सारा जो काम शुरू किया, उसके पीछे का दर्शन एक ही है कि यदि हम वहाँ होते तब हम क्या सोचते, तब भी हमारे मन में एक ही बात आती कि इस समय कोई आए और हमारी मदद करे। हमने आपदा पीड़ितों के लिए जो भी यह मदद, सेवा, सहायता विनम्रता के साथ इसलिए शुरू की कि आखिर जो लोग वहाँ पर हजारों सदा सदा के लिए उस ब्रह्म तत्व में विलीन हो गए और लाखों लोग जो वहाँ पर फंसे, उनमें से यदि हम भी होते, हमारे ही स्वजन परिजन होते, मेरा भाई होता, मेरी बहन होती, मेरा बेटा होता, मेरे माता पिता होते, तो मैं उनके लिए क्या करता? तो मैं वही करता जो आज कर रहा हूँ। इस भाव से हमने कार्य शुरू किया, इस संकल्प के साथ यह सेवा का अनुष्ठान शुरू किया। और श्रद्धेय आचार्य श्री जब वहाँ पर जा रहे थे तब सैकड़ों लोगों ने कहा कि श्रद्धेय आचार्य श्री का जीवन बहुत कीमती है, उनसे अभी बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत उनके संकल्प अभी अधूरे हैं। कोई बड़ी दुर्घटना होगी, कहीं बादल फट गया, कहीं जो है लैंडस्लाइड हो गया, तो जिस तरह से और लोग वहाँ पर हजारों लोग इसी तरह से वहाँ पर बह गए, सदा सदा के लिए खो गए। तो श्रद्धेय आचार्य श्री को हम कहीं खो न दें, लेकिन श्रद्धेय आचार्य श्री का बहुत ऊंचा संकल्प, भगवान की शक्ति और आप सबका संबल हमारे साथ था। श्रद्धेय आचार्य श्री खुद सबसे पहले बड़े रूप में जो गुप्तकाशी में राहत का कार्य शुरू हुआ उसके साक्ष्य बने, उसके निमित्त बने। और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग, सद्भाव, संबल, प्रेम इस पूरे अनुष्ठान में साथ में रहा। कई चरणों में हमें आपदा पीड़ितों के लिए कार्य करना होगा। उसके 2 चरण का कार्य पूरा हुआ है, तीसरे चरण का कार्य अभी शुरू करने जा रहे हैं और आगे के लिए एक व्यापक स्तर पर योजना बन रही है कि आखिर जिन लोगों का सब कुछ खो गया, 25-50 वर्षों की कमाई, जो पहाड़ के लोग जिन्होंने खून पसीना बहा करके जो कुछ कमाया वो सब कुछ लगा दिया था। किसी ने अपना होटल बनाया था, किसी ने अपना छोटा रेस्टोरेंट बनाया था, किसी ने छोटी दुकान बनाई थी, वो सब कुछ तबाह हो गया। खच्चर वाले एक एक खच्चर, मुझे आचार्य श्री बता रहे थे कि करीब 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए का खच्चर। अब वो गरीब आदमी बेचारा कर्ज लेकर के जिसने खच्चर खरीदे होंगे,
कितने लाइसेंस वाले थे? 10,000 लगभग, लाइसेंस के बिना लाइसेंस के भी बहुत चलते थे। तो ऐसे उसमें से दसियों हजार तो लाइसेंस शुदा। तो उसमें से 500-700 भी नहीं मिलते, पता नहीं अब क्या। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग मरे होंगे उसमें। अब लाइसेंस शुदा करीब 10,000 बता रहे हैं श्रद्धा एक खच्चर के साथ एक आदमी रहता है। एक खच्चर के साथ एक आदमी, और कुछ बिना लाइसेंस वाले भी हों, होता ही है स्वाभाविक रूप से थोड़ा बहुत। तो वो कहाँ, तो वो खच्चर गए, कहाँ उनके साथ रहने वाले वो आदमी गए। इसलिए श्रद्धेय आचार्य करें कि 60 गांव से ज़्यादा जो लोग प्रभावित हैं, अब ये सब आस पड़ोस के गाँव में, वहाँ केदारनाथ और आस पड़ोस की घाटियों में, पहाड़ों में लोग रहते। अब कहाँ वो आदमी गए, कहाँ उनके खच्चर गए। मुश्किल से 200-300 खच्चर कहीं दर दर पहाड़ों में कोई नदी क्रॉस कुछ तो करके, जंगलों में खच्चर घूम रहे हैं, जंगल ही हो गए। धानी नहीं, कुछ लेकर के भी चले गए खच्चरों को, दूसरे लोग हाँक के ले गए। कुछ लोग दूसरे लोग हाँक करके चले गए। माने वो एक, माने किस तरह की तबाही हुई है। वो श्रद्धा शिष्य का कि इतना विविध से, इतना कारुणिक दृश्य, भयावह विविध से दृश्य देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उनके लिए हमें कई चरणों में काम करने की आवश्यकता है। कितने बच्चे इसमें अनाथ हुए होंगे, चाहे वो खच्चर वाले हैं, चाहे वहाँ पर मंदिर के पुजारी हैं। केदारनाथ मंदिर के ऊपर पिछले कई वर्षों से करनाल वाले वहाँ एक जो है लंगर चलाते थे। तो कल जैसे ही मैं आपदा पीड़ित जो शिविर उनमें गया था, तो मेरे से बोले, बाबा जी आपको तो इनको तो आपने जब करनाल में शिविर हुआ था तब आशीर्वाद भी दिया था, ये मिल नहीं रहे। इनके साथ 7 आदमी थे हमारे, इतने सालों से वहाँ लंगर लगा रहे थे, हमारा एक भी आदमी नहीं मिल रहा। मैंने श्रद्धा आचार्य जी श्री ने जैसे कहा, और मैंने खुद जब अपने आँखों से सब देखा तो बहुत पीड़ा होती है। अपनों के खोने का दर्द क्या होता है। और जैसे श्रद्धा आचार्य ने कहा कि मौत के कितने रूप होते हैं, वो सब वहाँ देखने को, वो सब लोगों पर बीता है। तो खैर ये एक मैं कह रहा था, एक प्रश्न तो ये उनके पुनर्वास का, अभी उनकी पहले ज़िंदगी बचाने का, जो लोग सदा सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए, उनके अंतिम संस्कार का, आगे महामारी आदि ना फैलें उसके उपचार का, और फिर जो बच्चे अनाथ हो गए, आखिर उनको कौन संभालेगा। यदि बच्चों को हमने नहीं संभाला, या तो वो नशा आदि करने लग जाएंगे, या फिर वो जो है एक तरह से असामाजिक तत्वों के कहीं संपर्क में आ जाएंगे। उन बच्चों का क्या होगा। और यदि माता पिता नहीं होते, और यदि माँ भी होती है, पिता का हाथ सर पर नहीं होता है, और उसकी देखभाल करने वाला, उसको सही एजुकेशन मिले, संस्कार मिले, तो उसका शिक्षा, उसकी सुरक्षा, उसका संस्कार और उसका स्वावलंबन, उसका भविष्य, उसका कैरियर, उसका कैरेक्टर, उसका फ्यूचर क्या होगा, सोच करके जो है दिल भर आता है कि उन छोटे छोटे बच्चों का, उन बेटियों का क्या होगा जिनके माता पिता इस संसार में अब नहीं रहे। क्योंकि कई परिवार ऐसे थे कि माता पिता भी चले गए, दादा दादी भी चले गए, बच्चे छोड़ के पीछे चले गए। और बहुत से तो उनमें ऐसे हैं कि बहुत गरीब भी हैं, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु ऐसे होते हैं कि भाई चलो गरीबी तो जो भी हमें मिली, लेकिन कम से कम तीर्थ तो हम कर लें, इस जन्म में हमारे कुछ भाग्योदय हो जाएं, अगला जन्म हमारा अच्छा हो। तो बहुत से गरीब लोग भी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के रूप में जाते हैं। आखिर उनके बच्चों का क्या होगा जो अनाथ हो गए हैं, और उन विधवाओं का क्या होगा जिनका सब कुछ खत्म हो गया। उन परिवारों का क्या होगा जिस परिवारों में कोई भी नहीं बचा, पूरे के पूरे परिवार। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि गांव से 100 आदमी आए, ऐसे ऊपर पहाड़ के भी पूरे के पूरे गांव के लोग, इसी रूप में गांव तबाह होना। माने कुछ तो जो बाढ़ की बादलों की चपेट में आ गए, जो है बादल फटने से बह गए, वो तो अलग है। माने इस तरह से कई रूप, विकराल उसके स्वरूप जो है वो सामने हैं। और इन सब के बीच में सहायता के अगले चरण भी हमें तय करने हैं। हम इसके लिए पूरे प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं कि जो भी हम कर सकते हैं वो सारी मदद इन पीड़ितों के लिए हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। क्योंकि आप सब देशवासियों का हाथ, आप सबका साथ और सहयोग, सद्भाव इस पूरे अनुष्ठान के लिए है कि हम इस संकट की घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में उनके लिए क्या कर सकते हैं जिनका सब कुछ खो गया है, और जो कुछ बचे हैं उनको हम क्या सहारा दे सकते हैं। और इसी भाव के साथ कि हम यदि वहाँ पर होते या हमारे अपने वहाँ पर होते
तो फिर हम क्या सोचते। उसी सोच, उसी संकल्प के साथ यह अनुष्ठान सेवा का आप सबके सहयोग से निरंतर जारी है। हम पुनः कृतज्ञता के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते हैं कि इस आपदा की घड़ी में आप सब ने एक साथ हाथ आगे बढ़ाया, और हमने जो आपने मदद का हाथ आगे बढ़ाया उस हाथ को हम हिमालय के उन लोगों तक लेकर के गए, पूरे देश के उन लोगों तक लेकर के गए, और आगे भी इस सहयोग के, इस सहायता की, इस मदद के अनुष्ठान को हम जारी रखें।